मम्मी, भाभी कहाँ है? नजर नहीं आ रही है। मैंने तो सोचा था आज आप दोनों से मुलाकात हो जाएगी, इसलिए अभी चली आई। रंजना अपनी माँ कांता जी से बोली। कांता जी बोली, बेटा, तेरी भाभी को काम ही क्या है, बस दिन भर अपने कमरे में पड़ी आराम फरमाती रहती है। तू जानती ही है कि मुझे तो दोपहर में नींद भी नहीं आती, इसलिए जागती रहती हूँ। अच्छा हुआ तू आ गई, वरना मुझसे बातें करने वाला है कौन यहाँ। पूरी दोपहर टीवी देखकर गुजार देती हूँ। तेरी भाभी तो रसोई का काम निपटा नहीं कि अपने कमरे में घुस जाती है, फिर चाय के समय ही बाहर आती है। रंजना बोली, मम्मी, आपने भाभी को कुछ ज्यादा ही सिर चढ़ा रखा है, इसलिए काम निपटाकर अपने कमरे में सोने चली जाती है। कभी भी बहुओं की लगाम अपने हाथ से छोड़नी नहीं चाहिए, वरना हमें ही भारी पड़ता है मम्मी। विनय भैया तो भाभी की बातों में नहीं आते ना माँ। कांता जी बोली, अरे बेटा, शादी के बाद अपना बेटा अपना कहाँ रहता है, वो भी पत्नी के सुर में सुर मिलाने लगता है। तेरा भाई भी तेरी भाभी के रंग में रंगने लगा है, वो जो बोलती है वैसा ही करने लगा है तेरा भाई। मगर तू तो जानती है मैं भी कम नहीं। एक दिन ऐसा ड्रामा किया घर में कि विनय को मेरी बात माननी ही पड़ी। अब वो मेरे सामने बीवी की तरफदारी नहीं करता, वरना पहले तो बीवी के पीछे पीछे रसोई में चला जाता था, मेरा भी लिहाज नहीं करता था। मगर उस दिन के बाद दोनों मेरे सामने ज्यादा बात तक नहीं करते। रंजना खुश होकर बोली, अरे वाह मम्मी, इसे ही तो कहते हैं घर की कमान अपने हाथों में लेना, वरना कल को भाभी भैया को हमारे खिलाफ भड़काते देर नहीं लगाएगी। अच्छा किया आपने जो समय रहते ही रोक लिया दोनों को। अब बेडरूम में उन्हें जैसे रहना है रहे, मगर हमारे सामने एक दूसरे से दूर रहे, वरना भाई अगर पूरे घर में भाभी के पीछे पीछे घूमेगा तो हमारी क्या कद्र रह जाएगी। कांता जी बोली, हाँ रंजना, शुरुआत में यही तो हो रहा था घर में, मगर अब सब ठीक है। और बेटा तू बता, तेरा कैसे चल रहा है तेरे ससुराल में? रंजना बोली, मम्मी, आपके दामाद अंकित को तो आप जानती ही हैं, कैसे मेरी हाँ में हाँ मिलाते हैं। बस उनका साथ है तो ससुराल में दिल लग जाता है, वरना मेरी सास और ननद को तो आप जानती ही है। अंकित के सामने तो मेरी सास और ननद को भी चुप बैठना पड़ता है मम्मी। अंकित मेरी बुराई बिल्कुल नहीं सुन सकते। कांता जी बोली, अंकित जी तो बहुत अच्छे हैं, मैं जानती हूँ बेटा, वे तुझे कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। और रही तेरी सास और ननद की बात, जब पति साथ दे तो वे क्या बिगाड़ लेंगी। मैं बड़ी किस्मत वाली हूँ कि मुझे ऐसा दामाद मिला है जो मेरी बेटी को खुश रखता है। रंजना और कांता जी बातें कर ही रही होती है कि अंदर से रुचिका आ जाती है और कहती है, अरे दीदी, आप कब आई? कांता जी बोली, बहू, जब तू अपने कमरे में आराम फरमा रही थी। रंजना तो कब की आई हुई है, मगर तुझे फुर्सत ही कहाँ है तेरे कमरे से निकलने की। रुचिका बोली, मम्मी, मैं अभी आधे घंटे पहले ही तो सोने गई थी। आप तो जानती ही है आज काम वाली बाई ने भी छुट्टी कर ली थी, जिस वजह से घर का काम बहुत ज्यादा था। रंजना बोली, भाभी ये सब छोड़ो, ये बताओ इस बार आप लोग मुझे बर्थडे पर क्या गिफ्ट दोगे? रुचिका बोली, दीदी, गिफ्ट तो आपके भैया ही देंगे, मैं थोड़ी नौकरी पर जाती हूँ। कांता जी बीच में ही रुचिका को टोकते हुए बोली, बहू, विनय तो रंजना को गिफ्ट देता ही रहता है, इस बार रंजना तुमसे गिफ्ट मांग रही है तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम रंजना को कुछ गिफ्ट दो। रुचिका बोली, मगर मम्मी जी, मैं। कांता जी बोली, अरे बहू, तेरे मायके से जो तुझे सोने की अंगूठी आई है अभी हाल ही में, वही दे दे। रुचिका बोली, वो अंगूठी तो मेरी माँ की आखिरी निशानी है। मम्मी जी, आप जानती तो हैं, अभी 1 साल पहले ही माँ का देहांत हो गया। माँ ने भाई भाभी से वो अंगूठी मुझे देने के लिए कहा था। रंजना बीच में ही बोल पड़ी, मुझे वैसे भी सोने की अंगूठी मंगूठी नहीं चाहिए मम्मी, आजकल तो डायमंड का जमाना है, इस बार तो मुझे गिफ्ट में डायमंड ही चाहिए। कांता जी बोली, तू फिक्र मत कर बेटा, इस बार तेरी भाभी अपने मायके से गिफ्ट में डायमंड ही मांगेगी। रुचिका, तुम अपने भाई से गिफ्ट में इस बार डायमंड मांग लेना और कह देना कि तुम्हें तुम्हारी ननद को गिफ्ट करना है। रुचिका बोली, मम्मी जी, मैं रंजना दीदी के गिफ्ट के लिए मेरे मायके वालों को तो परेशान नहीं कर सकती ना। शादी के इतने सालों बाद भी मैं अपने मायके से चीजें मांगू, अच्छा लगता है क्या? कांता जी बोली, इसमें अच्छा लगने की क्या बात है बहू, ससुराल वाले तो बहू के मायके से मांगते आए थे और मांगते रहेंगे। रुचिका बोली, आज के जमाने में ऐसे खोखले विचार कोई नहीं रखता है मम्मी जी। अच्छा,
मैं रसोई से आप लोगों के लिए चाय नाश्ता लाती हूँ। रुचिका के रसोई में जाने के बाद रंजना कांता जी से बोली, देखा मम्मी कैसे जबान चलाती है भाभी। कांता जी बोली, हाँ बेटा देख रही हूँ, उसे तो मैं बाद में बताती हूँ, तू फिक्र मत कर, इस बार मैं तुझे डायमंड जरूर दिलवाऊंगी। रुचिका रसोई में आकर रो पड़ी। उसे अतीत की सारी बातें याद आ जाती है, जब वो इस घर में पहली बार दुल्हन बनकर आई थी। रंजना को जब घर वालों ने बोला कि वो भाभी के साथ आए सामान में से अपनी पसंद का कुछ भी उठा सकती है, तब रंजना ने रुचिका की 2-3 भारी साड़ियां उठा ली थी। कांता जी ने भी तब सभी रिश्तेदारों के सामने यही कहा था कि देखा मेरी बेटी की पसंद कितनी अच्छी है। रुचिका की माँ ने कितने प्यार से दी थी वो साड़ियां रुचिका को, मगर रंजना ने वो साड़ियां लेने से पहले एक पल को भी ना सोचा। ये सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ। रंजना जब भी मायके आती, अपनी भाभी रुचिका के मायके से आई हुई चाहे कितनी भी महंगी चीज क्यों ना हो, उठा ले जाती, और कांता जी भी बेटी का पूरा साथ देती। विनय ने रुचिका के साथ ऐसा व्यवहार होते देख अपनी माँ कांता जी से कहा भी, मगर कांता जी ने बात का बतंगड़ बना दिया और कहने लगी, इसे तो बीवी का रंग चढ़ गया है, कल की आई हुई लड़की का साथ देने लगा हमारा बेटा तो अभी से। इसे अपनी माँ बहन गलत लग रही है और बीवी सही लग रही है। बस वही आखिरी बार था जब विनय ने रुचिका का साथ दिया था। अब विनय रुचिका का साथ भी नहीं दे पाता था, क्योंकि वो कोई भी बात बढ़ाकर घर की शांति भंग नहीं करना चाहता था। रंजना की 10 वर्षीय बेटी लावण्या हमेशा अपनी मम्मी का ये व्यवहार देखती। एक दिन वो रंजना से बोली, मम्मी मामी को कितना बुरा लगता होगा, आप हमेशा उनकी महंगी महंगी चीजें उठा लाती हो। उन चीजों पर तो सिर्फ मामी का हक है, क्योंकि वे चीजें उनके माता पिता ने उनको दी है। रंजना बोली, बेटा मैं इस घर की बेटी हूँ और घर की बहू की चीजों पर बेटी का हक पहला होता है, इसलिए मैं जो चाहूँ अपने मायके ले जा सकती हूँ। मायके में बेटी का स्थान बहू से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। रुचिका शादी से पहले नौकरी करती थी, मगर शादी के बाद कांता जी बीमार रहने लगी, जिस वजह से उसे नौकरी छोड़नी पड़ी। पूरा दिन घर के काम करने के बाद रुचिका दोपहर में आराम करने जाती। ये बात भी कांता जी को अखरती थी। पूरे दिन खड़े रह रहकर रुचिका के पांव रात तक सूज जाते, मगर कांता जी को कभी रुचिका का दर्द नहीं दिखाई देता था। पूरा समय घर के काम करने के बाद भी कांता जी बेटी रंजना से बहू रुचिका की बुराई ही करती, और रंजना भी बराबर आग में घी डालने का काम करती। कांता जी का साथ पाकर रंजना भी रुचिका की इज्जत नहीं करती थी। हाँ, बस गिफ्ट बराबर मांगने चली आती। अरे अभी तक चाय नाश्ता बनाया नहीं बहू, कांता जी चिल्लाई। कांता जी की आवाज से रुचिका वर्तमान में लौटी और रुचिका ने जल्दी जल्दी चाय कप में डाली और नाश्ता प्लेट में निकालकर बाहर ले गई। कांता जी बोली, रंजना मैं नहीं कहती थी, हर काम आराम से करती है तेरी भाभी। अब देख चाय नाश्ता बनाने में ही कितना समय लग गया इसे। रंजना ने चाय नाश्ता किया और फिर अपने ससुराल के लिए रवाना होने लगी। फिर जाते समय बोली, भाभी इस बार डायमंड याद रखिएगा। रुचिका कुछ नहीं बोली, क्योंकि अपने भाई भाभी से ननद के लिए उपहार मांगना उसे सही नहीं लग रहा था। 2 दिन बाद कांता जी का बर्थडे था, जिसमें रंजना भी मायके आई थी। रंजना को आज उदास देखकर कांता जी बोली, क्या हुआ बेटा, आज तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? रंजना बोली, क्या बताऊं मम्मी, मेरी सास ने मेरा जीना हराम कर रखा है। 6 दिन बाद मेरी ननद का बर्थडे आने वाला है। मेरी सास ने मुझे लिस्ट थमा दी है और कहा है तेरी मम्मी से ये सारा सामान घर की बेटी के लिए ले आना। थोड़े दिनों पहले मम्मी जी कह रही थी क्यों ना हम अपनी बेटी को एक कार गिफ्ट में दे दें। मुझे तो डर है कि कहीं मुझे कार भी आप लोगों से मांगने को ना कह दिया जाए। मम्मी मेरी ननद का जब मन करता है मुंह उठाकर मायके चली आती है। मैं तो तंग आ गई हूँ इन सास ननद के झमेलों से। मेरी ननद भी बिल्कुल कम नहीं है मम्मी, जब देखो भाभी गिफ्ट करती रहती है, और मेरी सास ने तो उनकी बेटी को सिर पर चढ़ा रखा है, जिसका परिणाम मुझे भुगतना पड़ता है। कांता जी बोली, कैसे बेकार लोग हैं तेरे ससुराल वाले, उन्हें इतनी भी समझ नहीं है कि बेटी के मायके वालों से गिफ्ट कैसे मांग सकते हैं। और अब ननद को जो भी चाहिए अपने पति से ले, अपनी भाभी से भला कौन गिफ्ट मांगता है? कार लेना तो अब तुम्हारी ननद के पति का फर्ज बनता है, तुम्हारा नहीं। सारी गलती तेरी सास की ही है, उन्होंने ही अपनी बेटी को इतना सिर पर चढ़ा रखा है। रुचिका ये सब सुनकर बोली, मम्मी जी दे दीजिए ना सारा सामान,
जो दीदी के ससुराल वाले मांग रहे हैं। कांता जी बोली, बहू ये क्या कह रही हो तुम? दिमाग खराब तो नहीं हो गया है तुम्हारा? रुचिका बोली, आपको बुरा क्यों लग रहा है मम्मी जी? आप और दीदी भी तो अब तक यही कर रहे थे। अब जब अपनी खुद की बेटी की बारी आई तो आपको ये बात समझ आई कि बेटी के मायके से गिफ्ट कैसे मांगे जा सकते हैं। बहू भी तो किसी की बेटी ही है मम्मी जी। आप लोग हमेशा मेरे बारे में बातें करते हो कि मैं दिन भर कुछ नहीं करती, बस आराम करती हूँ। मगर मम्मी जी, आप ये भूल जाती हैं कि मैंने सिर्फ नौकरी आपके बीमार रहने के कारण छोड़ी ताकि आपकी सेवा कर पाऊं। रोज सुबह 5 बजे उठकर मैं सबका चाय नाश्ता और टिफिन तैयार करती हूँ। आपको समय पर दवाइयाँ देना, आपको अस्पताल ले जाना सब मैं ही करती हूँ। आपके बेटे को तो उनके मोजे कहाँ पड़े हैं ये तक नहीं पता होता है। उनके मोजे तक उनको हाथ में पकड़ाती हूँ। शाम तक मेरे ये पांव सूजकर लट हो जाते हैं, मगर फिर भी आप लोगों के हिसाब से मैं करती ही क्या हूँ। रंजना की बेटी लावण्या बीच में ही बोल पड़ी, मम्मी मेरी शादी ऐसी जगह करना जहाँ कोई ननद या सास ना हो। मुझे हमेशा मामी को देखकर बहुत बुरा लगता था जब आप उनसे गिफ्ट के नाम पर उनकी माँ की दी हुई चीजें ले लेती थी, और नानी आप फिर भी मामी की बुराई करती रहती हो। लावण्या के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर रंजना का दिमाग सुन्न पड़ गया, और रुचिका कह भी तो बिल्कुल सही रही थी। आज रुचिका ने सास और ननद की आंखें खोल दी थी। जो बात लावण्या जैसी छोटी बच्ची को समझ आ गई थी वो कांता जी और रंजना को बहुत देर बाद समझ आई थी। रंजना बोली, भाभी आप इतने सालों से बर्दाश्त कर रही है, मगर फिर भी कभी आपने अपनी जबान नहीं खोली। आज आपने और लावण्या ने मिलकर हमारी आंखें खोल दी है। भाभी मुझे माफ कर दीजिए। मम्मी, जो चीज मेरे ससुराल वाले मेरे साथ कर रहे हैं, यदि वही चीज हम भाभी के साथ करेंगे तो हमें और उनमें क्या फर्क रह जाएगा। कांता जी भी बोली, हाँ बहू मुझे भी माफ कर दे। मैं ये बात भूल गई थी कि बहू भी तो किसी की बेटी है। आज अपनी बेटी को दुखी देखा तो तेरे दुख का एहसास हुआ। रुचिका बोली, मम्मी जी, दीदी, आप लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ, मेरे लिए यही काफी है। आप लोग बैठिए, मैं आप लोगों के लिए खाना बनाती हूँ। रंजना बोली, भाभी मैं भी इस घर की बेटी हूँ, कोई मेहमान नहीं। वैसे भी आप हमेशा घर के सब काम करती रही, फिर भी मम्मी और मैंने आपको कभी सम्मान नहीं दिया। आज आप आराम से बैठिए, मैं आप सभी के लिए खाना बनाऊंगी। घर में खुशनुमा माहौल था। बरसों बाद रुचिका को घर में वो सम्मान मिला था जो हमेशा बेटी को मिलता आया था। दोस्तों, अक्सर घरों में देखा जाता है कि घर की बेटियों के आगे बहुओं की कीमत कुछ नहीं समझी जाती, मगर लोग ये भूल जाते हैं कि आप जैसा दूसरों की बेटी के साथ करते हो वैसा आपकी बेटी के साथ भी हो सकता है। इसलिए बहू और बेटी में कभी भेदभाव ना करें, दोनों को समान दर्जा दें। एक इस घर से विदा हुई है तो दूसरी इस घर में आपके लिए आई है। दोनों ही आपके घर की लक्ष्मी हैं। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें।